आप देख रहे हैं मेरा चैनल सतरंगी कहानियाँ। ट्रेन की रफ्तार धीरे धीरे कम हो रही थी। मैंने अपना बैग उठा लिया। ट्रेन रुक गई। बाहर देखा, अंधेरा फैला हुआ था। मैं उतर गया। पूरा स्टेशन अंधेरे में डूबा हुआ था। रात के तकरीबन 9 बज रहे थे, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे 11 बज रहे हों। मैं स्टेशन से बाहर आ गया। बाहर देखा, एक तागा वाला खड़ा था। तागा वाला मेरी ओर ही देख रहा था। मैंने उससे पूछा, सीतापुर चलोगे? चलना ही पड़ेगा साहब, कोई दूसरी सवारी भी तो नहीं है। मैं तागे में बैठ गया। तभी हल्की हल्की बारिश भी होने लगी। रास्ता कच्चा था। बारिश की वजह से कीचड़ भी हो गया था। मैं पहली बार सीतापुर जा रहा था। सीतापुर में मेरे पूर्वज रहा करते थे। कुछ दिन पहले गांव के मुखिया का पत्र आया कि आकर अपने पूर्वजों की धरोहर संभालो। पूरे सफर में तागा वाला चुप रहा, कोई बात नहीं की। चारों तरफ सन्नाटा फैला हुआ था। तभी अचानक तागा रुक गया। मैंने पूछा, क्या सीतापुर आ गया? मगर कोई जवाब नहीं आया। मैंने नीचे उतर कर देखा, आगे कोई भी नहीं था। मैं हैरान हुआ कि अचानक तागा वाला किधर चला गया। मैं अपना बैग लेकर उस कीचड़ भरे रास्ता पर चल पड़ा। कुछ दूर चलने पर एक टूटा हुआ बोर्ड दिखा, जिस पर लिखा था सीतापुर। लेकिन वहां से दो रास्ते जा रहे थे, एक सीधा और एक दूसरी तरफ से। मैं समझ नहीं पा रहा था कि सीधे रास्ते पर जाऊं या मुड़ जाऊं। फिर सोचा मुड़ ही जाता हूं। थोड़ा आगे ही चला था कि दूर एक मकान दिखाई दिया। नजदीक जाकर देखा तो वह एक हवेली थी। अंदर से धुंधली रोशनी आ रही थी। मैंने सोचा यहाँ से पता कर लेता हूँ सीतापुर जाने का। मैंने दरवाजे पर पहुंचकर आवाज लगाई, मगर कोई जवाब न आया। मैंने दरवाजे को धीरे से धक्का दिया। वो चरमरा कर खुल गया। अंदर से 4-5 चमगादड़ें फड़फड़ाकर बाहर निकली। मैं बुरी तरह डर गया। तभी मेरे कान में तेज चीखती हुई आवाज आई, कौन है? मेरी घिघी बच गई। सामने एक बुढ़िया खड़ी थी। आओ, तुम सही समय पर आए हो, अंदर आ जाओ। नाच गाना चल रहा है, तुम भी शामिल हो जाओ। मैं बोला, आप मुझे बस सीतापुर का रास्ता बता दीजिए, मुझे नाच गाना नहीं सुनना। अब तुम बाहर नहीं जा सकते। ये सुनते ही मैं डर कर दरवाजे की ओर भागा, लेकिन दरवाजा तो बंद हो चुका था। हवेली के अंदर से कभी गाने की तो कभी हंसने की आवाज आ रही थी। वो बूढ़ी औरत भी ना जाने कहाँ गायब हो चुकी थी। मैं डर के मारे थर थर कांप रहा था। अचानक से चारों तरफ रोशनी फैल गई और एक खनकती हुई हंसी के साथ किसी ने कहा, आज रात आप हमारे मेहमान हो। पलट कर देखा तो वहां एक खूबसूरत सी लड़की की हिलती हुई परछाई थी। मैं डर कर बेहोश होकर गिर पड़ा। जब आंख खुली तो अपने आप को उसी हवेली के दरवाजे पर पाया। मैं उठकर अंधाधुंध सड़क की तरफ दौड़ पड़ा। जैसे ही कच्ची सड़क पर पहुंचा, मुझे दूर से कुछ लोग आते दिखे। मैं उनके पास पहुंचा। वो सीतापुर गांव के ही थे। मैं उनके साथ गांव पहुंचा। मुखिया जी से जब मुलाकात हुई तो उन्होंने पूछा कि आप स्टेशन से यहाँ तक कैसे पहुंचे थे। मैंने तागे वाली पूरी बात बताई। वो बोले, बाबूजी, हमारे गांव या स्टेशन के आसपास कोई तागा वाला नहीं है, ना कोई तागा ही है। हाँ, 5 साल पहले एक तागा वाला था, मगर वो अब मर चुका है। ये सुनकर मेरी रूह अंदर तक कांप गई। मैंने पूछा, और पास में कोई हवेली भी है? मुखिया जी बोले, वैसे तो दूर दूर तक कोई हवेली नहीं है। हाँ, किसी जमाने में एक नाचने वाले की कोठी हुआ करती थी, जो बाहर से देखने में हवेली जैसी ही दिखती थी, लेकिन वो अब खंडर बन चुकी है। मगर आप क्यों पूछ रहे हो? मैं क्या बोलता कि मैंने रात में क्या क्या देखा था। ये तो बस आप जानते हैं या मैं।
इस तरह की कहानियों का मकसद अंधविश्वास को बढ़ावा देना नहीं है। कहानियाँ तो सिर्फ मनोरंजन के लिए होती हैं। इंजॉय करें, पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करें। मिलते हो कल एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।